कितना सुंदर है। मुझे पता है। कैसे पता? चंदन है। तूने कैसे जाना? चंदन की खुशबू से। खुशबू लकड़ी से नहीं आ रही है, ये खुशबू तो मेरी दीदी की है। अरे हाथ हटा। हटा लिया। बेटी अब हमारा ना अच्छा वक्त शुरू हो गया है। मैंने बड़े प्यार से खिला पिला के तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम्हारी बारी है, समझ गई? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे नाच से उस गांव में सभी लोग पागल हो गए थे, लेकिन इस गांव में त्योहार है ऐसा लग ही नहीं रहा है। ना कोई सजावट ना कोई मंडप, कैसा गांव है ये? बेटी कल तुम हजारों के सामने स्टेज पर नाची थी, इसलिए पूरे गांव को सजाया गया था, लेकिन आज तो तुम्हें सिर्फ एक के सामने नाचना है। तुम ये क्या कह रही हो माँ? बाप रे, तुम्हें तो बिना समझाए कार्यक्रम रख दिया। वो क्या है ना, मालिक ने ऊपर बुलाया है। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। ए सब लोग बैठो, तुम लोग के पीछे चलो आ रहे हो। बेटी, चलो। तुम अरे आए ना चलो तो ना तेरा पैर बेटी, तोड़ चलो। दूंगी मैं। अरे मेरी प्यारी आ रहा बच्ची, है, चलो। पीछे पीछे। हाँ। कल तुम उस गांव में नाच रही थी ना, वो चक्रवर्ती तो सारे गांव वालों को बिना मांगे ही पैसा देता है, लेकिन हमारी जैसी औरतों को घर से ही भगा देता है। और ये तो गांव वालों को एक भी पैसा नहीं देता, लेकिन हमारी जैसी औरतों पर खूब पैसे उड़ाता है। वो भी आपकी बेटी जैसी खूबसूरत लड़कियों को ज्यादा पैसे देता है। इस तरफ जाइए। अब सब मेरी समझ में आ गया। हे भगवान, अच्छा है तुम सब समझ गई। मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं इसलिए तुम वैद के पास ले जाती थी, मुझे अच्छे अच्छे कलरफुल ड्रेस पहनाती थी और मुझे कहती थी कि पहन लो मॉडर्न लगूंगी। मुझे अच्छा लगता था इसलिए पहन लेती थी, लेकिन तुम ये जो गंदी हरकतें करने के लिए कह रही हो ये मुझसे नहीं होगा। इस काम के लिए तुम दूसरी लड़की पैदा कर लो। शादी करके पति के अलावा किसी को भी उंगली तक नहीं लगाने दूंगी मैं। कहाँ जा रही है तू? मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती अब मैं। मेरा काम तो गंदा हो सकता है, लेकिन बात साफ होती है, मैंने तेरा पैसा ले लिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी कमाई से मैं सिल्क की साड़ी पहनूंगी। तुम्हें सिल्क की साड़ी पहननी है इसलिए मुझे साड़ी उतारने को कह रही हो? मैं सफेद साड़ी पहनूं तो भी इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ। कहाँ जा रही है तू? मुझे संभालने की वजह इन सबको संभालो। अरे पकड़ो! छोड़ो! अरे कोई पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी! जल्दी से आओ! बच के नहीं जाने चाहिए। न जाने कहाँ भाग गई। अरे चलो जल्दी जल्दी! चलो! उधर कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। रुको। अरे पीछे! चलो। तुम लोग खड़े क्यों हो गए? जाके पकड़ो उसे। चलो ना! अरे चलो चलो। क्या हुआ? इस गांव में हम लोग नहीं जा सकते, यहाँ तो पुलिस भी जाने से डरती है। जो भी गलत काम करता है वो इस गांव के बाहर ही खड़ा रहता है। क्यों? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो उनकी पंचायत में चले जाओ। खुद की बेटी को गंदे काम में धकेल रही हो? तुम माँ हो कि डायन हो? तुम तो हमें कुत्ती भी कहोगी। तुम तो उससे भी नीच हो। हम वही नाम रखेंगे। तू चुप कर। खुद की बेटी, इसको मैंने थोड़ी पैदा किया है। इस लड़की के साथ आपका संबंध? लड़की पैदा हुई है ये जानने के बाद कई लोग उसे जहर देकर मार देते हैं। ये लड़की जानवरों के बच्चे की तरह कचरे के डब्बे में मुझे मिली और मैंने इसे उठाया, दूध पिलाया, इसको पाला पोसा, इसे बड़ा किया, इसे फूलों से सजाकर खूबसूरत बनाया और इसे नाचना भी सिखाया। क्यों? सिखाया कि नहीं? दीदी ने इसको पाला पोसा ये सोचकर कि बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन तुमने तो सब मिट्टी में मिला दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, दूध के लिए आप अपनी गाय को खिलाते पिलाते हैं और जब दूध निकालते वक्त वही गाय आपको सींग से मारे तो आप क्या करेंगे? दूध निकालेंगे तो सींग नहीं मारेगी, चाकू से काटने जाएंगे तो जरूर सींग मारेगी। नाचना आपका धंधा हो सकता है, लेकिन इसकी इच्छा के बगैर मैं आपको इसे ले जाने नहीं दूंगा। मेरी तरफ से ना समझो, आपके साथ जाना है या नहीं जाना है इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ कभी नहीं जाऊंगी। ये आपके साथ जाना नहीं चाहती है तो हम इसे आपके साथ नहीं भेजेंगे। आज से ये लड़की इसी गांव में रहेगी। मालिक, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इस जवान लड़की को इस गांव में रखेगा कौन?
बताइए। मैं हूँ ना साहब जी। साहब जी, मैं सारे गांव की गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हूँ, लेकिन मुझे एक भी बच्चा नहीं है। हाँ? अरे वाह, साहब जी कहेंगे तो क्या देरी हो जाएगी? सुनो, साहब जी ने जो कहा वही होगा। साहब जी का कहा कोर्ट के फैसले के बराबर होता है और साहब जी के खिलाफ कोई नहीं जाता। ध्यान से सुनो, सिर्फ इस गांव में ही नहीं, 18 गांव में इन्हीं का फैसला मानते हैं। मेरी दीदी ने सारा सोना बेचकर इसको पाला पोसा बड़ा किया, हमें सब कैसे छोड़ सकते बताओ? आप इस लड़की को हमारे साथ भेजिए या फिर इसको बड़ा करने में जितना खर्च हुआ है वो सारा पैसा दे दीजिए, हम चले जाएंगे। साहब जी, मैं अपनी जायदाद और जिंदगी भर की कमाई अमरावती को दे दूंगा। आप कृपा करके इस लड़की को हमारे साथ भेज दीजिए साहब जी। आज से ये लड़की आपकी होगी। वाह, पंचायत बहुत बड़ी थी। क्या फैसला किया है? वो कहीं भाग गई, ढूंढ नहीं पाए ऐसा कहोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग मेरे पास खाली हाथ आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस गांव में क्यों नहीं जाते बताओ? जान चली जाएगी इसलिए। अभी क्या करना है बताओ? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, क्या करना है बताओ? क्या करना है बता 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 कुत्ते बता बता। भाई क्यों मार रहे हो इन लोगों को? क्यों इन बेचारे लोगों को मार रहे हो भाई? हट पीछे। मैं बेचारा नहीं हूँ, हाँ? तेरा भाई बेचारा नहीं है, बताओ? 5 साल से दिल पे पत्थर रख के अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। मैं बेचारा नहीं हूँ, नहीं हूँ। यही रुक जा। ये 5 गांव की पंचायत है जहाँ 4 मुखिया आ चुके हैं। तू 5वां है, लेकिन इस कुर्सी पर तू बैठ नहीं सकता। तुम आज गुनहगार हो, इसलिए तुम्हें हाथ बांध कर खड़े रहना पड़ेगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वहां जाकर के हाथ बांध के खड़े हो जाओ। पंचायत गुनहगार को इज्जत नहीं देती, यही नियम है। क्यों भाई, गुनहगार को भी पंचायत हमेशा इज्जत देती है। चुपचाप हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। तुमने उस औरत के साथ गलत किया है। जो कुछ हुआ था वो सब पंचायत के सामने बताओ। मैं जब इनके घर काम करने गई थी तो इन्होंने मेरे साथ। अब इसके पास बोलने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो इस लाचार औरत ने कह दिया। अब क्या कहेगा ये? सुनिए, यहाँ 18 गांव में जो कुछ भी होता है उसका फैसला हमारे पूनमपुर के मुखिया चक्रवर्ती करते हैं। फैसला दीजिए ना। सिर्फ औरत को छोड़कर सबको माँ की तरह समझने वाला इंसान होता है, और माँ के अलावा सबको औरत समझने वाला जानवर। तुमने इस औरत की इज्जत लूटी, इसलिए तुम्हें इस औरत से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरों की बीवी को छूने वाला मेरी नजर में मुर्दा है, इसीलिए इसे मुर्दा बनाकर सारे गांव में घुमाया जाए, ताकि जिंदगी में ये दोबारा ऐसा ना करे। इसे देखकर बाकी लोगों को भी सबक मिलना चाहिए। ध्यान से सुनो, मुर्दा समझकर शांति से मत ले जाना। बैंड बाजे के साथ इसकी बारात निकालो पूरे गांव में, समझ गए ना? किस गांव के हो तुम लोग? हम लोग कोलमपुर के हैं। हाँ, जैसा मालिक वैसे ही सब।
उस गांव की हवा भी इस गांव में आई तो भी मैं मना करने वाला नहीं हूँ। ये लोग उस गांव में एक मामूली सी लड़की को छोड़ करके आ गए हैं। मैंने इन सबको मारा है, गलत है? ये बता बता। मैंने इन्हें जान से नहीं मारा, यही गलती हो गई। हाँ हाँ हाँ। तो देखो सब संभाल के रखा है ना। क्यों भाई साहब, हाँ। मैं कब से देख रहा हूँ कि इस डब्बे में से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको बार बार पिला रहे हो। इस डब्बे में टॉनिक है क्या? पानी है, तुम्हें क्या मतलब है? फिर क्या है भाई? टॉनिक है। मैं भी यही सोच रहा था। ऐसा क्या? हाँ। मैं गलत समझ गया था, ये तो पानी है भाई। मुझे भी थोड़ा पिला दो ना। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कम पड़ जाएगा। मुफ्त की हर चीज तुम मांगने लग जाते हो क्या? हाँ। अजीब तरह के लोग हैं यार ये। क्यों मुखिया जी? हाँ। पानी तो हमारे गांव में भी है, फिर आप अपने गांव से क्यों लेके आए? अरे यहाँ गर्म नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं अरे कर वो सकते? गर्म करने के लिए बड़ा हंडा, बड़ा चूल्हा चाहिए ना। फिर उसमें पानी डालकर दवाई डालते हैं, फिर दवा बनाते हैं, फिर ये पानी पीता है। चुप रहो, क्या बेकार की बातें कर रहे हो? ओए ससुर जी, क्या छीन रहा है? शादी होने से पहले लड़की के घर का खाना हमारे वंश में नहीं अरे है। बेटा तू थोड़ा जबान पे काबू रख। मेरे बच्चे की तो देखो कितनी अकल बढ़ती जा रही है। ब्रोकर ने आपके लड़के की बहुत तारीफ की क्या थी। टाइम वेस्ट कर रहे हो? लड़की को जल्दी बुलाओ। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोले जा रहा हूँ। ए भाई, लड़की को बुलाइए ना। लड़की को लेके आओ। ले बेटा, ये दवाई पी लेना। ये ले ले। अरे चुप कर। इंस्पेक्टर साहब आ गए। अरे इंस्पेक्टर, लड़की देखने वाली जगह पे इंस्पेक्टर क्यों आ रहा है भाई? अरे वो मेरा चलो, भाई अरे है। मेरा पानी कहाँ गया? बस वो आकर एक बार इस लड़के को पसंद कर ले तो समझो शादी अरे तय। ऐसी बात है क्या? हाँ। इसलिए इंस्पेक्टर आ रहा है। शहर के आबकारी विभाग में काम करता है। अरे जो चूना भट्टी बनाते हैं ये भैया है क्या? चूना भट्टी नहीं, जो शराब का धंधा करते हैं, शराब को बेचते हैं, उन लोगों को पकड़ने का काम करता है। अरे बाप रे, रख दे बेटा इसे। लगता है हम गलत जगह आ गए हैं बेटा। ए, दूसरा वाला केन कहाँ है? गाड़ी में रखा होगा जी। पहले वाला केन तो गुम हो गया, मिल नहीं रहा। दूसरे वाले से काम चलाएंगे हम। जल्दी लेकर आओ। अरे आप तो कह रहे थे कि इंस्पेक्टर आ रहे हैं, ये तो कोई काला कपड़ा पहनकर स्वामी जी आ रहे हैं। स्वामी नमस्कार नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। मुझे माफ करिएगा, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, रास्ते में एक शराब का केस मिल गया था। वो है ना, मैं नहीं हूँ। हमारे समधी जी यही है ना? हाँ समधी जी, आते वक्त शराब का एक केस मिल गया, इसलिए देर हो गई। सारे परिवार को पकड़कर अंदर कर दिया। लेडीज को भी? लेडीज? हाँ लेडीज ऑल्सो। आप ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि वो सब कुछ मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ। व्हाइट ऑल फ्लाइंग? अरे बहुत गंदी बात आ रही थी। क्यों बेटी, तुम्हें दूल्हा पसंद है क्या? दूल्हे को ठीक से देखा ना? आपने दुल्हन को देख लिया ना? अरे ओह अच्छा अच्छा, ओह ग्लैड टू मीट यू। अरे दूल्हा गिरा क्यों जा रहा है? हमारे परिवार के लोग काले कपड़े से डरते और हैं। खाकी वर्दी होती तो? अरे उसे तो देखते ही भाग जाएंगे। सुनो सुनो, देर हो रही है, जल्दी से मुहूर्त का वक्त निकालो और चलो नहीं तो यहाँ हम से। डूब जाएंगे ना। क्यों डूब जाओगे? नहीं नहीं, वो सूरज डूबेगा ना तो उससे पहले हमें गांव में जाना पड़ेगा। हो आई सी। वो क्यों खामखा हंस रहा है? यही बात तो मैं काफी देर से समझना चाहता हूँ। ज्यादा हंसो मत, फिर मेरा दिमाग सटक जाएगा। मैं दूल्हे का टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, चलेगा ना? चलेगा। तो सुनो, शराब। अरे आप इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं जानते क्या? नहीं जानता हूँ, मेरा काम ही यही है ना। उसमें तो समस्या होगी। क्या समस्या होगी? कुछ नहीं, आप पूछ सकते हैं। शराब के बारे में आप क्या सोचते हो? शराब। हाँ श मतलब अंतिम तक। हाँ रा का मतलब होता है मरने तक। हाँ। ब का मतलब होता है यमदूत के पास ले जाने वाला राक्षस। इसलिए इसको इंग्लिश में अर्रक कहते हैं और हिंदी में दारू कहते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे लड़का बहुत पसंद है। क्या कमाल का जवाब दिया है। ठीक है, अब जल्दी से शादी पक्की करो। नहीं, इनसे कुछ और सवाल पूछना है। पानी पानी। अरे डैडी देख रहे हो, पानी दो ना। देता हूँ बेटा, देता हूँ। कहाँ गई केन? रुको रुको रुको, गर्म पानी है ना? नहीं, ठंडा जल्दी है। जाओ, गर्म करके लाओ। अभी लाती हूँ। तुम लोगों को पता है ना, मैं गर्म पानी पीता हूँ। मैं ठंडा पीता हूँ, तबीयत खराब हो जाती है। जल्दी लेके आओ, लेके आओ। लाओ भाई, ले आओ। इसमें से तो बदबू आ रही है। शराब
ये कैन किसका है? समझी जी आपका है? अरे ये मेरा नहीं है। अरे अपना कैन दिखाओ तो। ये रहा लाओ। इधर। तो ये कैन किसका है? ये रहा। ये हमारा ये है। इसका है सर। वो देखो हमारा ये नहीं गमछा भी है। इसका, देखिए। इसलिए मैंने इसे फेंक दिया था। इसीलिए कब से हंस रहा है? ए तू इधर आ, जल्दी साहब के साथ जा। इधर आ, चलो। जल्दी आ। मेरे समधी की बेइज्जती करवा रहा है। संबंधी के घर कोई शराब भी कराता है क्या? भैया मुझे दूल्हा बहुत पसंद है। इसके घर में कदम रखते ही मुझे एक शराब का केस मिल गया। आप इसे हाँ बोल दीजिए। मुझे ये दूल्हा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब मैं जरा इसकी क्लास लेता हूँ। स्वामी शरणम अय्यप्पा। हाँ, मेरे साथ जाएगा तो अब ये बहुत रोने वाला है। हाँ देखना अभी। मेरी लड़की और आपके लड़के का रिश्ता सारे गांव को मंजूर है। बस आप शादी की तैयारी कीजिए। शादी बहुत धूमधाम से होगी। मैं चलता हूँ। अब शादी के बाद ही बात करेंगे। नमस्ते जी। क्यों भाई, दामाद जी अपने बाल क्यों नोच रहे थे? हाँ पता नहीं क्या बात है। मन्नत पूरी होने के लिए कई लोग धागा बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, कई लोग तो चूड़ियाँ भी बांधते हैं, लेकिन आप लोग इस पेड़ पर मटका बांधकर क्यों फोड़ते हैं? बेटी ये इस गांव का रिवाज है। सिंदूर और हल्दी को पानी में मिलाकर मटके में डालते हैं और मटके को ऊपर टांग देते हैं बेटी। मन्नत पूरी होने पर वही लोग मटके को फोड़ देते हैं। बहुत सालों से मेरी मन्नत पूरी नहीं हो रही थी, अब जाके पूरी हुई है, इसलिए मैंने बांधे हुए मटके को फोड़ दिया। क्या मन्नत मांगी थी आपने? हमारी शादी हुए 20 साल हो चुके लेकिन कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैंने देवी से मन्नत मांगी थी कि हमें एक बच्चा दे दे। आज देवी ने तुझे बच्ची बनाकर मुझे दे दिया। हमारा ये मन्नत का मटका नहीं फूटेगा, हम यही सोचते थे। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और ये मटका फूट गया। लेकिन इस मटके का फूटने का सारा गांव इंतजार कर रहा है। लेकिन ये किसने बांधा है? ये मटका एक भगवान ने दूसरे भगवान के लिए बांधा है। किसके नाम से पूजा करवानी है? मेरी बेटी के नाम से। नाम क्या है? नर्तकी। आप अपना काम मत बताइए, नाम बताइए। मैं सिर्फ नाचने के लिए ही पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे पैदा करने नहीं पालन पोषण करने वाली ने मेरा नाम नर्तकी रख दिया। सुनो बेटी, मेरी बेटी बनने के बाद तुम्हारा वो नाम नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें दूसरा नाम देती हूँ। आज शुभ दिन शुक्रवार है और विजयदशमी भी है, इसलिए तुम्हारा नाम विजया लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी नमः, विजय लक्ष्मी नमः। काली माँ इनकी प्रार्थना स्वीकार करे। विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी।